हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विनर। आज हम लोग जीएस पेपर थर्ड में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका माइक्रो सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका माइक्रो सिलेबस किस तरीके से है। देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसको मेनली चार जो है टॉपिक उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट नंबर जो है समृद्धि एवं संसाधनों का उपयोग, इसके जो माइक्रो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। आपको जो है ये चीज़ें कहीं पर भी आसानी से नहीं मिलेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपना नोटबुक साथ में रखिए या फिर ये जो स्लाइड्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सिलेबस में ये दो चीज़ें मेंशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर इसमें अलग से रहेगा, ठीक है, अलग है एग्रीकल्चर से। तो ये जो दो सिलेबस है आपके पास, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, और इससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं, इन जो सिलेबस है आपको अभी जो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो माइक्रो सिलेबस है, उससे आपको प्रिपरेशन में आसानी रहेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ना क्या है, आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है। और 2 से 3 जो मेंस का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड रहता है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में ये सारे माइक्रो सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फिर नीड क्या है, फिर इम्पेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इंडियन प्लानिंग का हिस्ट्री, फिर टेक्निक्स क्या है, फिर अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है और शॉर्ट कमिंग क्या है, फिर नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। ये सारे जो माइक्रो जो टॉपिक्स हैं आपको इसके अंदर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक एक पेजेस के आप नोट्स बना लीजिए और अपना प्रिपरेशन उस तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए, ठीक है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये चीज़ें आपको जो कहीं पे आसानी से नहीं मिलने वाला है, सो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि फाइनेंशियल है, ह्यूमन है, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें। फिर नीड क्यों है, ये जो है ना माइक्रो सिलेबस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नीड क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, फिर रोल क्या रहेगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का, फिर गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज है जैसे कि टैक्स हो गया, फिर नॉन टैक्स हो गया, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिर बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसीज, फिर कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि एफडीआई हो गया, ओडीए है, फिर पब्लिक बोरोइंग हो गया एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पब्लिक डेट है वो, फिर चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, ठीक है। ये सारे माइक्रो टॉपिक्स है, आप इनके नोट्स बना लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये जो सारे जो नोट्स है आपको कहाँ पे मिलेंगे। आप इन टॉपिक्स को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करके आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद आप जो है अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में बेसिक्स आपको मिल जाएंगे इसमें से, और फिर इसमें जो वैल्यूएटेड मटेरियल है उसके रूप में आप संजीव वर्मा में भी इसमें क्रिप्स रूप में दिया गया है, ठीक है। मैं देखा हूँ उसमें भी टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। और कुछ टॉपिक्स है जिसके लिए आपको जो विज़न का जो क्लास नोट्स है, विज़न का जो क्लास नोट्स है उसमें आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएगा। अब इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता है, आपको बस वन पेज में जो मेन मेन जो टॉपिक्स है, मेन मेन जो मुद्दा है उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसी को रिवाइज करना है, ये स्टैटिक में रहेगा, ठीक है। आपको करंट अफेयर से तो अपडेट करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, एलिमेंट क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का, नीड क्यों है, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं अचीवमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ के। उसके बाद जो 12th फिजिकल ईयर प्लान है और इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसको आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, देखिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ इसमें। उसके बाद है इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का, फिर जॉबलेस ग्रोथ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। प्रो पुअर ग्रोथ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, फिर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फिर मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, अप्रोचेस क्या रहेगा, मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या है, फिर स्टेट का और जो प्लान है उसका अप्रोच कैसे रहेगा, ठीक है, रोल क्या रहेगा इसमें, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का अप्रोच, फिर जो रहेगा चैलेंजेस क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और करंट अफेयर से आपको उसको लिंक करना पड़ेगा, स्टैटिक है, ठीक है। इसी बस इतने ही टॉपिक को आपको प्रिपरेशन करना है। अब आप पूछेंगे कि तुमको कैसे पता चला, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसको एनालिसिस करके, उसके बाद बहुत सारे जो कोचिंग्स के नोट्स हैं उसको एनालिसिस करके, कि ये सारे बस यही जो मेन टॉपिक है बस इसी को ही पढ़ना रहता है। आप देखेंगे कि आज तक जितने भी सारे आप 26 साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है, बस इसी टॉपिक के अंदर से ही आया है, इसके बाहर नहीं आया है। तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है इसमें, बस यही टॉपिक को आपको बस स्टैटिक में समझ लेना है और करंट अफेयर से लिंक कर देना, बस आपका काम हो गया। फिर है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में इसका नेचर, रूरल वर्सेस अर्बन, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट क्या है, और ये जो टर्मिनोलॉजीज है आपको पता ही होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ईटीसी। तो आपको यही बस टॉपिक है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क। उसके बाद सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर क्वालिटी क्या हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, फिर कॉस्ट क्या है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है ना, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्क फोर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, बस यही टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बस इतना ही प्रिपरेशन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। आप पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठा के देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, और रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक से जो समृद्धि एंड ग्रोथ है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बस मेरे को इसी पॉइंट को प्रिपरेशन करना है, और आप अपना मॉक लगा लीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली करंट अफेयर के साथ लिंक करके आप देखेंगे कि आपको सारा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, और थैंक यू बाद में बोल देना। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।